मिस्टर धर्मेश जिंदल और उनकी वाइफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। इन पर अपनी बहू निशा जिंदल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस हैं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक लेसन था आदि, वरना नेक्स्ट टाइम तुम्हारे काकीमा और काकू साहब यहाँ 3-4 साल के लिए चले जाएंगे। I want to divorce her. मैं निशा को डिवोर्स देना चाहता हूँ। आदि डिवोर्स बहुत बड़ा फैसला है। Are you sure? I regret it, समीर। I regret कि मैंने ये फैसला इतनी देर से क्यों लिया। इतने साल सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए मैं चुप रहा। आज तो इस औरत ने हद कर दी यार, जेल भिजवा दिया उन्हें। उनकी उम्र का, उनके प्यार का कोई लिहाज ही नहीं। मैं उसे अब कोई और मौका नहीं दूंगा अपने परिवार को चोट पहुंचाने का। I want this woman out of our lives. और इसका एक ही सोल्यूशन है। I have to divorce her. कैसे कहेगा तू काकू सा और काकी माँ से ये बात? उनकी नजर में तो आज भी निशा एक उनकी परफेक्ट बहू है। उनका भरोसा टूट जाएगा यार। I don't know कि मैं कैसे कहूंगा समीर, पर मुझे ये औरत मेरे परिवार के आसपास भी नहीं चाहिए। तू पेपर वर्क तैयार करवा। I'll handle everything. ठीक है। कहाँ है? सो गई। जानवी, मुझे बहुत घबराहट हो रही। कल कैसे मैनेज होगा? कल कॉलेज का पहला दिन, पता नहीं लोग कैसे होंगे। कहीं मम्मा, कुछ नहीं होगा। आप परेशान क्यों हो रहे हो? स्कूल की बात अलग थी, शुरू बहुत छोटी थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो आई एम श्योर चीजें भी बदल गई होंगी। और फिर इस एक डर से हम उसे उसकी जिंदगी जीने से तो नहीं रोक सकते ना। पता नहीं, बचपन ही सही, पर उस हादसे के बाद उसे कई महीनों लग गए थे नॉर्मल होने में। आज भी उसमें आत्मविश्वास की कमी है। आज भी छोटी छोटी बातों को लेकर वो अंदर से हिल जाती है। तो कल तो डोंट वरी। डिवोर्स की बात बताना आसान तो नहीं होगा, पर आज हिम्मत करके बात करनी पड़ेगी। बहुत दुख पहुंचाया ना मैंने आपको। सॉरी काकी माँ, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ काकी माँ। मैंने किसी से कोई बात ना करनी है। प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना। काकी माँ, काकू साहब, मैं जानता हूँ पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ इस घर में। कई चीजें आपकी नजरों के सामने हुई और कुछ आपकी पीठ पीछे। मैं जानता हूं जो बातें सामने आई हैं उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची। ये भी जानता हूं कि निशा और मेरे बीच में जो तनाव है वो आप दोनों को बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है काकू साहब।
काकू साहब। काकी माँ, आप जानती हैं ना आदि आपसे कितना प्यार करते हैं। बस इस एक बात को लेकर बहुत परेशान है। प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। दरअसल उस दिन आप लोग जेल उस इंसिडेंट के बाद आदि बिल्कुल हिल गए और तभी से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस घर से ही चले जाएंगे। आप उनसे नाराज हैं कि आदि से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, तभी वो चैन से इस घर में रह पाएंगे। काकी माँ, गलतियां बच्चों से ही तो होती हैं। मैं जानती हूँ आदि समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी तो एक बच्चा ही है आपके लिए। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगी। देखा हमारे बहू का दिल। आज तेरे वर्ताव के कारण इस बेचारी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। इसकी जगह कोई और होती ना तो जिंदगी भर तेरे खिलाफ अपने मन में जहर भर के रखती। इससे बात तक नहीं करती बेटा। और ये है कि तेरा पक्ष हमारे सामने रखने के लिए हमारे पैर छू रही। अभी बेटा इसकी कदर कर। बेटा तू उसे प्यार देगा, मान देगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा ना, तेरे जीवन को ये स्वर्ग बना देगी बेटा। आज सिर्फ और सिर्फ इसके कारण मैं तुझे माफ कर रहा हूं। तूने जो किया उससे तुम मेरी नजरों में इतना गिरा है कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा उठ पाता, तो सिर्फ इसके कारण। हमारे संस्कार ही हमारी इज्जत है, और जो इंसान अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता ना, वो फिर मेरा सगा बेटा क्यों ना हो, उसके लिए मेरे मन में प्यार और इज्जत दोनों धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। दोबारा मेरी बींदनी के साथ बुरा व्यवहार करने की सोचना भी मत। इस बात को गांठ मान ले। मम्मा जल्दी ब्रेकफास्ट दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुरु को कॉलेज ड्रॉप करके ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस में। मम्मा सुरु ने आज फिर से। जानवी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कॉलेज में भी नहीं, कुछ नहीं होगा। जस्ट डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ओके। गुड मॉर्निंग। आप ना बस बहाने मारते रहो, ब्रेकफास्ट मत देना। अरे लेट हो रहा है, उसको ड्रॉप भी करना है। और मैं ना बॉस को फोन कर देती हूँ, ये तो बाद में मुझ पे चिल्लाएंगे। ओह गॉड, एक तो ये फोन ही नहीं उठाते हैं। ऐसा लगता है मेरा नाम सेव किया है, डू नॉट पिक। आप मेरी टेंशन मत लो, आप ना आराम से जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना, उसमें क्या हो गया? आई विल ड्रॉप यू। बोला ना एक बार, आई कैन मैनेज, चली जाऊंगी अकेली। एक्चुअली यू नो मम्मा, शी इज राइट। सुरु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू नो दैट। और वैसे भी मम्मा, ये नौटंकी मोगैम्बो है। ये खुश तो सब खुश।
लिसन, कॉलेज पहुंच के प्लीज मुझे कॉल करना, ओके? एंड ऑल द बेस्ट। उस इंसिडेंट के बाद आदि बिल्कुल हिल गए। तभी से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस घर से ही चले जाएंगे। दोबारा मेरी बींदनी के साथ बुरा व्यवहार करने की सोचना भी मत। ओए आदि, क्या हुआ यार? क्या हुआ? तेरे काका काकी ने तेरी पत्नी को बेस्ट बहू, बेस्ट बेटी, बेस्ट माँ का क्राउन तो पहना दिया, पर वही निशा तेरी खुशियों पर, तेरे घर वालों पर एक बुलडोजर की तरह आगे बढ़ी है यार। क्या करेगा तू? हाँ, तेरी लाइफ तो सेट है यार। टेंशन क्यों लेनी? तूने सच बता दे कि तुम लोग कोई आइडियल कपल वपल नहीं हो, ये ड्रामा है, झूठ बोल रहे हो, जस्ट फास। और जब बताएगा ना तो उस दिन तो एम्बुलेंस जरूर मंगवा ले, कोई भी टपक सकता है ना। इतनी बड़ी बात बता रहा है तो एक आध हार्ट अटैक तो आ ही सकता है यार। आदि तो हो गए हो भाई। नहीं, मैं अपने काका काकी को कुछ नहीं होने दूंगा। जिस बेइज्जती से वो बेचारे गुजरे हैं, उसके बाद मैं उस निशा को एक भी मौका नहीं दूंगा। मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। No one can stop me now. No one. बस भैया यहीं पर। यहाँ काकुसा की नजर डायरेक्टली पड़ेगी। जिनके मैं तुम्हें आज तक बर्दाश्त किया निशा, उन्हें तकलीफ पहुंचा के तुमने बहुत बड़ी गलती की। अब ये लेटर इस रिश्ते की खत्म होने की शुरुआत बनेगा। ये आदि, अपने घर में चोरों की तरह क्यों घूम रहे हो? I need to leave. मुझसे बात तो करो। निशा, ऑफिस में बहुत काम है मुझे। कम ऑन, अपनी वाइफ से बात नहीं करोगे? क्या बात करूं तुमसे?
हम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया है और मुझे तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, प्लीज। काकुसा की एब्सेंस में आदि उनके रूम में क्या कर रहा था? लेट्स गो निशा। ये शुरू भी ना अभी तक फोन नहीं किया है। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है मुझे। मैं ही कर लेती हूँ। ओह गॉड, फोन भी नहीं उठा रही। क्या करती है ये लड़की? मैसेज कर देती हूँ। कॉल मी वंस यू रीच। काकुसा ने लेटर पढ़ लिया होगा, फोन क्यों नहीं किया? सर, अरे कहाँ गए बॉस? सर आपके सर में दर्द हो रहा है? हो नहीं रहा था पर अब हो जाएगा। आपने मेडिसिन ली? एक्चुअली जब सर दर्द शुरू हो ना उसी टाइम मेडिसिन ले लीजिए, नहीं तो मिस्टर माइग्रेन। अग्रवाल प्लीज डिप इट। जिस दिन आप 2 वर्ड्स में बोलना सीख जाएंगे ना, उस दिन से मेरा सर दर्द बंद हो जाए। दैट वाज रूड। काम शुरू करें। You know what? Start and stop. स्टार्ट एंड स्टॉप? Start the presentation और ये बार-बार अपने फोन में झांकना बंद कीजिए आप भी तो देख रहे हैं। Excuse me? आई वाज जस्ट सेइंग दैट आपकी कंपनी बहुत यूनिक है। सो उसके लिए जो लोगो होना चाहिए वो बिल्कुल उसको जस्टिफाई करना चाहिए, यू नो। सो उसके लिए मैंने काफी सारे आइडियाज शॉर्टलिस्ट किए हैं एंड आल्सो अ प्लान फॉर योर रूम, यू नो। Stop it. इतना टाइम नहीं है मेरे पास मिस अग्रवाल, प्लीज कट इट शॉर्ट। सो आपका कैबिन बहुत ही ड्राई और कॉर्पोरेट फील देता है। सो आई वाज थिंकिंग इसे कंफी एंड यू नो हमेशा। मिस अग्रवाल, अगर मुझे घर जैसी कोजीनेस चाहिए होती तो मैं घर से काम कर लेता ना। कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए ताकि ऑफिस ऑफिस जैसा लगे। ओके सो जी काकुसा? जी मैं आ रहा हूं। लगता है काकुसा ने मेरे लेटर पढ़ लिया। सो सर आपको रूम में वार्म चाहिए या बिल्कुल कोल्ड फील वाला? लेटर। कमाल है, कुक्कड़ बहुत ही रेस्टलेस है आज। क्या हुआ? एनीवे, सुरु का फोन नहीं आ रहा है। काकुसा, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। मेरी वजह से आपको आज ये सब देखना पड़ा। काकुसा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आदि एक काम है। जी।
उस दिन पुलिस स्टेशन में तेरी काकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बीपी बढ़ गया था। फिर वहां पर एक लड़की है जिसने तेरी काकी माँ को दवाई दिलवाई। मैं उस लड़की का पता लगाना चाहता हूँ और पर्सनली जाकर अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काकू साहब, बस यही बात थी। क्यों, कोई और बात थी? नहीं जी नहीं, मैं पता करवाता हूँ। आन्या बिन्नी, कैसी है तेरी काकी माँ की तबीयत? बीपी कम हुआ? तबीयत में कोई फर्क नहीं? बेटा, वो डॉक्टर ने क्या कहा था, वो एक ही इलाज है, उसे कहे कि ज्यादा सोच विचार और चिंता ना करे। हाँ, मैं आके मिलता हूँ। काकी माँ की तबीयत ऑलरेडी खराब है, ऐसे में अगर उन्होंने वो लेटर पढ़ लिया तो तबीयत और खराब हो सकती है। निशा बेदनी जी बेटा, मारी ना नजर का चश्मा ना मिल रहा है, शायद मैं कमरे में भूल के आई हूँ। तू देखेगी जरा जाके? जी मैं लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। वो लेटर काकी माँ के हाथ लगने से पहले हटाना पड़ेगा मुझे। हाँ मम्मा, मैं बस सुरु के कॉलेज जाके देखती हूँ। ओके, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा।